थोड़ी देर इंदौर में एसआईआर सर्वे के दौरान फील्ड में काम कर रहे बीएलओ तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उन्हें रोज 12 से 13 घंटे तक फील्ड में काम करना पड़ रहा है, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण सर्वे की गति बेहद धीमी हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती उन महिलाओं के रिकॉर्ड मिलान की है जिनका मूल नामांकन दूसरे राज्यों में हुआ था। शादी के बाद उनका नाम स्थानीय वोटर लिस्ट में जुड़ना है, लेकिन बीएलओ ऐप पर दूसरे राज्यों की वोटर लिस्ट ओपन ही नहीं हो रही है। ऐसे में इन महिलाओं का पुराना रिकॉर्ड खोजना लगभग असंभव हो गया है। बंसल न्यूज की टीम ने इंदौर में बीएलओ से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि ऐप की कमियों को दूर किए बिना सर्वे को तय समय सीमा में पूरा करना बेहद मुश्किल है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि आयोग जल्द ही इन तकनीकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी पीयूष पारे ने। देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद में मध्य प्रदेश में भी एसआईआर का काम चल रहा है। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं। इंदौर का ये अहिल्या पलटन इलाका है, काफी पुराना इस क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 58 ये कहलाता है। और इस वक्त आप देखें जो बीएलओज हैं वे यहाँ पर पूरी तरीके से मतदाता सूची के जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर जुटा रहे हैं और इसके साथ में एसआईआर की इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां भी है क्योंकि 2003 के डॉक्यूमेंट्स भी जुटाना है। इसके अलावा जो ऑनलाइन यहाँ पर सीधे तौर पर एक फॉर्म फीड करना होता है वो भी बीएलओ को करना होता है। इसको लेकर बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, क्या कुछ इसको लेकर प्रक्रिया, पहले प्रक्रिया आप समझा दीजिए, किस तरीके की प्रक्रिया है एसआईआर की, कैसे इसकी शुरुआत होती है? सर, आपका नाम भी बता दीजिए। संतोष जैन, मैं शिक्षक हूँ और मेरी ड्यूटी इसमें लगाई गई है और मैं पिछले 4 नवंबर से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और वास्तव में एसआईआर का सर्वे बहुत चुनौतीपूर्ण है और ये राष्ट्रीय सेवा है, इसलिए इसमें मैं तन मन धन पूर्ण रूप से लगा हुआ हूँ। और प्रक्रिया के अंदर पहले दौर में तो हमने सारे एक एक घर घर जाकर के जितना भी एसआईआर फॉर्म थे सबको वितरण किए हैं और उसके पश्चात अब वितरण करने के पश्चात अब मैं ये सारे फॉर्म एक एक फॉर्म को चेक करके, कई लोग भर भी नहीं पाते हैं, अनपढ़ लोग भी हैं तो भर नहीं पाते हैं, उनको एक एक व्यक्ति को एक एक फॉर्म को, मतलब मेरे पास 900 मतदाता सूची है, उसमें से 900 ही लोग मेरे पास आ रहे हैं और उनको एक एक को मैं बता रहा हूँ कि कैसे भरना है, कहीं गलत नहीं भरा जाए, नहीं तो उनका नाम कट जाएगा या कुछ और दूसरी कार्रवाई होगी। तो प्रक्रिया क्या कुछ है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? आपने कहा फॉर्म पहले बांट दिए हैं, दस्तावेज कैसे जुटाए जा रहे हैं और जब आप दस्तावेज लेते हैं तो क्या जो है अभी परेशानी का सामना करना पड़ा? अभी तो जो निर्देशन मिले हैं हमें डिप्टी कलेक्टर महोदय से निर्वाचन से कि अभी दस्तावेज नहीं लेना है, केवल फॉर्म पर चेक करना है और यदि उनकी फोटो गलत है तो उस पर फोटो लगाना है और फॉर्म में विधानसभा का सही नंबर डालना है। 2003 और 2025 की जो सूची है उस सूची से मिलान करना है। यदि उसका नाम दोनों में होता है तो कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है और यदि उसके बाद नहीं है तो फिर उसके बाद में जो 2003 की सूची में उनके पिताजी या संबंधित ब्लड रिलेशन वाले होते हैं उनको देखते हैं और उसके बाद में फॉर्म ओके कर देते हैं। उनको एक कॉपी हम दे देते हैं, एक कॉपी हमारे पास में रिकॉर्ड के लिए रखते हैं जो हम उसको स्कैन करके और भारत निर्वाचन आयोग को भेजते हैं। अभी क्या फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती वो क्या आ रही है? सबसे बड़ी चुनौती है कि ये क्षेत्र थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं है, लोग भर नहीं पाते हैं, तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो लोगों के एक एक व्यक्ति को समझाना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल का काम है और एक एक घर घर जाकर के जो है उनको मतलब एक जागरूकता लाना पड़ रही है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि लोग है ना घर में फार्म रख लेते हैं और फार्म जमा करने के लिए हमें 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार जाना पड़ रहा है। कई बार नहीं भी मिलते हैं, कुछ लोग काम पर निकल जाते हैं। हाँ, नहीं भी मिलते हैं, कई बार वो कुछ ऐसी बातें भी करते हैं कि ऐसा वैसा, मतलब दुनिया दूसरी बातें भी करते हैं। तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम में अभी लगा हुआ हूँ। जो लोग अगर छोड़ के चले गए मकान तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? कई किराएदार होते हैं, कई जगह स्थान में उनका नहीं वहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आस पड़ोस वालों से हम जो है 2-3 लोगों की गवाही लेते हैं। यदि वो शिफ्टिंग बताते हैं तो हम उनको जो है फॉर्म भर करके उनका नाम शिफ्ट कर देते हैं और सूची में उनका नाम जो है डिलीट करने के लिए कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन किस तरीके की सबसे बड़ी समस्या है? क्योंकि जो नाम आप सर्च करते हैं ऑनलाइन, उसकी प्रक्रिया क्या कुछ है? ऑनलाइन में इनको डाउनलोड करना पड़ रहा है। सबसे पहले नंबर तो जैसे हमने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए थे उस समय उनको ऑनलाइन जो है स्कैन करना थे और अब वापस जो है उनसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सर्वर डाउन होने के कारण से हमारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। हम 10-10 घंटे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये देखिए सर, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ये आपने ये फॉर्म यहाँ पर भरा है, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, बताइए किसका फॉर्म है सर, ये बताइए। ये नीलोफर का फॉर्म है। उन्होंने इसमें अपनी जानकारी, जन्म तारीख लिखी है। चूंकि ये 40 वर्ष से ऊपर के हैं इसलिए इनकी पिछले एसआईआर मतदाता सूची में इनका नाम भी है
और इनकी सारी जानकारी जो है पिछली मतदाता सूची के अनुसार यहाँ पर भर दी गई है और ये फॉर्म इनका कंप्लीट हो गया। इनके जो पति हैं या पिता हैं उनकी भी जानकारी इसमें जुटाई गई। हाँ, यदि इनके पति की जानकारी तो केवल इनका नाम आता है पति की जानकारी में, पिता की जानकारी सारी दी जाती है इसमें, या परिवार से ब्लड रिलेशन से जो भी कोई होता है, माता पिता दादा भाई बहन बड़े, उन सब की जानकारी इसमें भर दी जाती है। आपने जुटा ली सब जानकारी? हाँ, क्या जानकारी लेकर आई हैं? ये सब जो भी इसमें लिखा है वही है भैया, अपन तो पढ़े लिखे तो है नहीं। अभी बताया सर ने, लेकिन जो आपसे क्या पूछा गया था? हाँ, सब बता दिया। भर दिया आप लोगों ने? हाँ, भर दिया। आप लोगों ने भी जमा कर दिया? जी सर, बिल्कुल जमा करें। भाई साहब बड़े दिनों से बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, ये हर चीज बता रहे हैं, एक एक चीज का मतलब पालन कर रहे हैं। ये जिसको जो समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा भी फॉर्म है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो ये भाई साहब ने ये बताया, यही भरवा रहे हैं। अभी पुराने दस्तावेज मिल गए हैं आपके 2003? बिल्कुल पुराने दस्तावेज मिल गए हैं। यहाँ कोई ऐसा है जिसके नहीं पुराने दस्तावेज अगर मिले हैं? लगभग सबों के मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऑनलाइन जब फॉर्म जमा किया जाता है बीएलओस की तरफ से, तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर ये समस्या आ रही है, सर्वर डाउन होता है, कई बार फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है, और इसके बीच में घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है कि एसआईआर किस तरीके से प्रक्रिया पूरी है, कैसे आपको यहाँ पर अपनी जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर खासतौर पर जो बीएलओज हैं वो 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, लगातार प्रेशर के बीच में भी है, लेकिन बावजूद उसके कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि निर्वाचन आयोग की जो ये प्रक्रिया है एसआईआर को, उसको पूरी तरीके से पूर्ण किया जाए, जिससे मतदाता सूची का जो पुनर्निरीक्षण का काम है वो सीधे तौर पर जो है वो यहाँ पर पूरा हो सके। इस वक्त हम इंदौर की इकबाल कॉलोनी में मौजूद हैं, वार्ड क्रमांक 58 ये है, और खास तौर पर आप देखें कि यहाँ पर सीधे तौर पर जो फॉर्म दिए गए थे मतदाताओं को, अब उन्हें वापस लिए जा रहा है, और उसके साथ में जो बीएलओ है वो चेकिंग कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं, अभी आप समझा भी रहे थे, फॉर्म भरने में भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सामना करना ज्यादा परेशानी आ रही है। कोई लोग तो भर ही नहीं पा रहे हैं जो लिखे पढ़े नहीं है। और दूसरी चीज क्या हो रही है कि जैसे महिलाएं जो रहती हैं वो आती नहीं, जेंट्स लोग काम पे चले जाते हैं, तो सुबह से शाम तक आदमी फिर वो बोले शाम को आना, सुबह आना, और जो भी उनको जितना भरते आता उतना भरवा लेते हैं, बाकी फिर हम चेक कर हम भरते हैं उसको। दस्तावेज जो आप यहाँ पर ले रहे हैं, दस्तावेज तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जानकारी जो ले रहे हैं उस जानकारी में सबसे बड़ी पेचीदगी क्या है? पेचीदगी जैसे उनके फादर का, जैसे महिला है तो उनके फादर का मंगवाना है, तो उनके फादर को जो मंगवाने में कोई बोलते नहीं है, कोई बोले शांत होगा, मिले नहीं है, या फिर अभी उनके पास नहीं है, कोई उपलब्ध नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा पेचीदगी आ रही है। और फोटो सर लेने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, कुछ लोग हाँ, कुछ लोग फोटो दे ही नहीं रहे हैं, बोले अभी खिंचवाना, फोटो नहीं खींचे। हम जिसने नहीं खिंचवाया उनके हम फिर फॉर्म ऐसे ही जमा कर रहे हैं। हमको निर्देश भी दिए गए कि जिसके पास उपलब्ध हो उससे ले लो, और जिसके पास नहीं है तो उससे बिगर उसके भी ले लो। सर, अपलोडिंग के दौरान भी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ सर्वर और इस तरीके? सर्वर थोड़ा सा डाउन चलता है, वो अपलोड करने में टाइम लगता है उसमें, तो वो जितने फॉर्म लेते हैं फिर उसको शाम के टाइम में अपलोड करते हैं। क्योंकि सर, जानकारियों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कौन कौन सी जानकारी जो नहीं मिल पा रही है? आपने कहा कि फादर का नाम नहीं मिल रहा है, वोटर आईडी। जो बाहर के हैं, जैसे यहाँ बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार के रहने वालों के जो उनके एपिक नंबर और जो उनके वो नंबर है, भाग संख्या वगैरह नंबर, वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो यहाँ के भर रहा है तो वो अपलोड नहीं हो रहा है। फिर उनको बोलते हैं, फिर वो मंगवाते हैं, फिर वो सही संख्या रही तो अपलोड हो जाएगा, और गलत रही तो फिर वो अपलोड नहीं होते हैं। ये देखिए इकबाल कॉलोनी, सर आपका नाम भी बता दीजिए। राजेंद्र सेन। ये राजेंद्र जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और बड़ी चुनौती है खास तौर पर आप देखें कि जब फॉर्म दिए जाते हैं, लोग फॉर्म समय पर नहीं भर रहे हैं, लोग सुबह काम पर निकल जाते हैं, अगर कोई महिला है उनके पिता का जो है साफ तौर पर अगर जानकारी जुटाई जा रही है तो वो भी सीधे तौर पर नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर चुनौतियां बहुत सारी, बावजूद उसके तमाम जो बीएलओज हैं वो जुटे हुए हैं, यहाँ से फॉर्म कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में ऑनलाइन इन्हें फीड किया जाता है, वहां भी परेशानी का सामना फिलहाल बीएलओ को करना पड़ रहा है। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।